बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, नसू एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी जाहिरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए जरिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका बेश बहा मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ, लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स अल्लाह के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबाए नसूह कहते हैं। तारीख की किताबों में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। नसूह रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क के असबाब पैदा किए
اور बादशाहत तक अदा कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। तो दोस्तों हमें भी इससे सबक सीखने की जरूरत है कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो रिज्क कमाने के लिए गैर शरई तरीके अपनाते हैं या ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनको इस्लाम में जायज करार नहीं दिया गया। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाने के लिए मेहनत मुशक्कत करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो हलाल रोजी कमाने के लिए हराम से बचने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमें अपना एनालिसिस करना है, हमें अपना एहतसाब करना है। दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मशवरा है, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो यकीनन आप अपनी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले आप अपने पूरे दिन पर नजर दौड़ाएं कि आज सुबह जब आप उठे तो आपने अपने दिन का आगाज किस तरह से किया, अल्लाह ताला की याद में वक्त गुजारा, अल्लाह ताला के नाम से दिन का आगाज किया या उससे गाफिल होकर रुपए पैसे और दौलत के पीछे भागता रहा। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक जितने भी दुनियावी काम किए वो सही तरीके और ईमानदारी से किए, और क्या ऐसे में अल्लाह को भी याद रखा, नमाज के वक्त पर नमाजों को अदा किया, और जब रात को बिस्तर पर सोने के लिए गया तो तब तक उसने अल्लाह ताला के कितने अहकामात की पाबंदी की और कितने ऐसे अहकामात थे जिनको फरामोश किया। दोस्तों अगर अपना इंसान एहतसाब कर ले और ये फैसला करे कि आज के दिन में मैंने जो अच्छे काम किए हैं उन्हें मैं अगले दिन भी कंटिन्यू करूंगा, और जो ऐसे काम किए हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है और जो अल्लाह के नाफरमान बंदे करते हैं उनको अगले दिन ना करने का अहद करे, वादा करे कि अगले दिन से मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये वो एक आसान तरीका है कि जिसके जरिए से आप बड़े से बड़े गुनाह से बच सकते हैं और अपने आप को दीने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए न सिर्फ इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी आने वाली जिंदगी को भी आसान बना सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं जिन्होंने अभी कल ही नमाज शुरू करनी थी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी हमें कोई ऐसा काम करने के लिए कहता है तो हम कहते हैं कि बस हम कल से ही शुरू कर देंगे। तो दोस्तों जिंदगी की डोर न जाने किस वक्त टूट जाए, जिंदगी में शाम कहां किस वक्त हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तौबा कर लीजिए और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारिए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। और दोस्तों हम अल्लाह से भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में वो प्यार और मोहब्बत पैदा कर दे कि हम उसी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के हवाले से फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अगली वीडियो तक